इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिबगिंग कि हम कैसे डिबगर लगाते हैं, क्योंकि कुछ सिनेरियोस ऐसे होते हैं हमने डिस्कस किए थे हम कंसोल पे एरर देख सकते हैं, लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिन पे हमारा एरर कंसोल पे नहीं आता, हमारी लॉजिक में मसला होता है, तो हमें डिबगर लगाकर चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे कोड में मसला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सर्वर, अब मैं रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं लास्ट को कर रही हूँ, लास्ट वाला रिमूव नहीं हो रहा क्लिक करने से, लेकिन सेकंड लास्ट को कर रही हूँ तो फिर लास्ट वाला रिमूव हो रहा है। इसी तरह इसको क्लिक कर रही हूँ नहीं हो रहा, लेकिन सेकंड लास्ट को कर रही हूँ, इसी तरह इसको कर रही हूँ नहीं हो रहा, तो ये सेकंड लास्ट मेरा रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसको हम डिबगर लगाकर चेक करते हैं। तो डिबगर लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इंस्पेक्ट खोल लेंगे। इंस्पेक्ट खोल के हम कंसोल पे जाएंगे, तो कंसोल पे तो हमारा कोई एरर नहीं है, तो हम सोर्स पे जाएंगे। यहीं पे सोर्स में जाके आपने यहाँ से ऐड फोल्डर से अपना फोल्डर ऐड कर देना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा। इस तरह मैंने यहाँ पे सोर्स फोल्डर ऐड किया है। सोर्स से मैं ऐप के अंदर जाऊंगी, ऐप से ऐप की HTML और TS, हम TS के अंदर जाएंगे। हमारी TS की फाइल ही खुली हुई है, तो मैंने यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, मैं सर्वर ऐड करती हूँ यहाँ पे एक तो, और इस वाले को रिमूव करती हूँ। तो इस वाले को अगर मैं रिमूव करूँगी तो इसकी ID क्या है, यहीं पे वो मुझे बता रहा है 2। तो यहाँ पे मेरा कोड रुक गया है और इसको मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ओवर करती जाऊंगी। ठीक है, तो स्टेप ओवर किया तो यहाँ पे मेरे पास ID 2 आ रही थी, फिर ID में +1 हुआ तो पोजीशन 3 आ गई। 0 1 2 3 पोजीशन है ही नहीं, तो यहाँ से वो इसमें से रिमूव कर दो, 3 है नहीं तो वो रिमूव नहीं करेगा। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करती हूँ तो ID मेरे पास 1 है, क्योंकि ये 0 स्टार्ट होता है, 0 1, तो यहाँ पर हमने +1 किया है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोजीशन 2 आती है। हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ऐड 1 हो रहा है, उससे हमारा कोड गलत चल रहा है। मतलब अगर मैं 0 पे हूँ, 0 करना चाहती हूँ तो वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर 1 करना चाहती हूँ तो वो नीचे वाला करेगा। इसी तरह अगर 0 1 2 करना चाहती हूँ तो इसके बाद ये वाला सॉल्व नहीं करेगा, मतलब वो रिमूव नहीं करेगा। तो ये होता है, हम डिबगर लगाकर यहाँ से अपना कोड देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं यहाँ से ये वाला रिमूव करना चाहूँ तो 0 1 ID 1 होगी, 1 + 1 क्या होता है 2, तो पोजीशन किस में चला जाएगा 2। अब 2 में तो है ही नहीं कुछ हमारे पास, क्योंकि 0 और 1 दो वैल्यूज ऐड है, अरे हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो वो रिमूव कुछ करेगा ही नहीं, इसी तरह रखेगा। तो यहाँ पर जो आता है, एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, ये नीचे मेरे पास स्कोप ही आ रहा था, इसमें मुझे यहाँ पे वैल्यू नजर भी आ रही थी, ID 1 है, पोजीशन 1 है, जिसके अंदर अगर कोई रेफरेंस हो तो वो पूरा मेरा ये बता देता है। तो इस फंक्शन के अंदर ऐसे हो क्या रहा था कि हमने यहाँ पर एक लूप चलाया हुआ ng for का, और इसमें ऑन रिमूव सर्वर है। रिमूव सर्वर के अंदर हमने स्प्लाइस का मेथड यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ID +1 की हुई है, तो ये 1 जब हटा देंगे तो हमारा कोड ये बिल्कुल ठीक चलेगा। इसको रन करते हैं दोबारा से, ऐड सर्वर, तो अब मैं ये वाला रिमूव करूंगी तो ये सही से रिमूव होता जाएगा। तो डिबगर यहाँ से हटाने का तरीका सिंपल ही होता है कि आपने यहाँ पर डबल क्लिक कर लेना है तो ये हट जाएगा, डबल क्लिक करना है तो ये हट जाएगा। अगर आप यहाँ पर डिबगर नहीं लगाना चाहते तो आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर जाकर डिबगर ऐड कर देना है। ये डिबगर का कीवर्ड होता है जो बिल्ट इन होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर हमने डिबगर ऐड कर दिया, तो जब मैं इसे रिमूव करने लगूंगी तो ये हम बंद कर देते हैं कंसोल, तो ये हमारा खुद ही खुल जाएगा। तो हमने ऐड कर दिए, तो मैं ये रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट खोलूंगी तो इंस्पेक्ट हमारा खुल गया, सोर्स के अंदर चले गए हम, सॉरी, और ये हमारा डिबगर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये डिबगर हमने मस्ट रिमूव करना होता है बाद में जाकर, फिर हमें कोड से वापस जाकर टेक करके रिमूव करना होता है। तो ये वे होता है कि हम डिबगर लगाकर अपने कोड को देख सकते हैं कि हमारी लॉजिक में मसला है या क्या मसला आ रहा है हमारे कोड में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में मिलता है।